आम तौर पर यूपी में जब शादी होती है तो शादी से पहले रज्जगा होता है। और रज्जगा में होता यह है कि खुशी मनाने के लिए, इज़हार खुशी के लिए घर की, गांव की, अड़ोस पड़ोस की औरतें जमा होती हैं और कुछ औरतें ढोल बजाती हैं, गाती हैं और कुछ औरतें नाचती हैं। और रात भर ये सिलसिला चलता है और कुछ औरतें गुलगुला बनाती हैं बैठकर एक जगह। और सुबह फजर के वक्त गुलगुला ले जाकर मस्जिद के ताक पर रखा जाता है, उस पर फिर फातिहा होता है, नमाजियों को बांटा जाता है। तो इस तरह से जो औरतें रात भर शादी की खुशी मनाने के लिए नाचती गाती हैं और इसमें कभी कभी वो गालियां वगैरह भी गाती हैं, तो क्या ये इसकी इजाजत होगी किसी तरह से भी? ये तरीक़ा जो अभी आपने जिक्र किया ये तो बिल्कुल खिलाफ शरा है, शरीयत मुतहरा के बिल्कुल खिलाफ है। शरीयत मुतहरा में इसकी कोई असल नहीं है। रात जग्गा, रज जग्गा, इसकी कोई असल नहीं है। न कहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पाक में या बाद में। ये एक जहालत है जो लोगों ने इसको राइज कर लिया, ख़ास तौर पर औरतों ने इसको राइज कर लिया। और इसके अंदर बहुत सारे मफासिद भी हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। वो जो तेज़ तेज़ आवाज़ में औरतें गाती हैं ये भी हराम है, क्योंकि औरत की आवाज़ भी औरत है। लिहाजा जब वो गा रही हैं तो आस पास पड़ोस के मर्द हजरात मर्द हजरात भी सुन रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो ये एक तरह से अलग गुनाह है। और फिर पूरी रात जागना और ये गाते हुए, और माज़अल्लाह अगर उसमें नाच गाना भी हो रहा है तो ये और मज़ीद हराम है। ये शैतानी फेल है, नाच गाना ये शैतानी फेल है, ये सख्त हराम है और गुनाह कबीरा है। और फिर उस पर मज़ीद के गुलगुले बनाकर मस्जिद में ताक भरना ये भी खिलाफ शरा है, इसकी कोई असल नहीं। हाँ, अगर अपने घर वालों के खाने के लिए बना रहे हैं, बना करके वो फातिहा करके खा लें तो ठीक है, लेकिन ताक भरने के लिए मस्जिद जाना ये बिल्कुल नाजायज़ है। इन सब बातों से हमारी औरतें परहेज़ करें। ख़वातीन उम्मत के लिए ज़रूरी लाजिम है इस जाहिलाना रस्म व रिवाज को छोड़कर सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक निकाह की कोशिश करें। शादी के मौके पर यह भी होता है कि दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। दूल्हे को उसके घर में हल्दी लगाते हैं, दुल्हन को उसके घर में। और जब हल्दी लगाते हैं तो दूल्हा या दुल्हन के जिस्म के आज़ा को खोलकर, यानी जो सतर है उसको भी खोल दिया जाता है। मसलन दूल्हे के पीठ पर भाभी हल्दी लगा रही है, एक पैर में खाला लगा रही है, हाथ में पुपी लगा रही है। इस तरह से दूल्हे को हल्दी लगाती हैं औरतें बैठकर, और दुल्हन के भी जिस्म को खोलकर उसकी पीठ पर, पैर में इस तरह से हल्दी वगैरह लगाई जाती है। तो क्या ये तरीका